हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि यू वर्सेस देम क्या करंट फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। और स्पेशली हम टाइम फ्रेम रीड करने वाले हैं कमिंग 45 आवर्स का। ठीक है, अभी से लेकर 45 आवर्स तक के अंदर क्या फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे को लेकर रहेंगी, जिनके साथ भी आप अपने प्रेजेंट लव कनेक्शन में, रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस भी है, तो जो रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट करे अपने पॉकेट में डालिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। तो सबसे पहले आपकी तरफ हम पिक करने वाले हैं 3 कार्ड्स। ठीक है, और 3 कार्ड्स मैं पुल करूंगी आपके पर्सन की तरफ जो मैंने नहीं देखे हैं। आइए जानते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है टर्न ऑफ पेंटिकल्स की। दोनों ही इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी को, रिकंसिलेशन को। बात बन जाए तो बनी जाए, झगड़ा सॉर्ट आउट होना है तो हो ही जाए। स्पेशली दोनों का फोकस है लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तरफ, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जी है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ, सेकंड एनर्जी है 8 ऑफ कप्स एंड द फूल। क्वाइट स्ट्रेंज एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि आप धोखा खाए हुए हैं अपने पर्सन से। स्पेशली आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से भाग रहे हैं, भाग चुके हैं। फेक कमिटमेंट करना या इस रिश्ते के लिए टाइम पर खड़े ना रहना, और आपके लिए कुछ ऐसा सा रिलेशनशिप रहा है कि जहाँ पर, या और जैसा ही कनेक्शन रहा जहाँ पे आप ठहरे, अपना बेस्ट दिया, लेकिन ये कनेक्शन आपकी जिंदगी से आउट हो गया। आप बहुत ज्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं और अब आप ऐसी एनर्जी में, ये नहीं आया या नहीं आई ना तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। आप इस एनर्जी में साफ साफ नजर आ रहे हैं कि जैसे आप अब और धोखा नहीं खाना चाहते, जिसे छुपना है बिल्कुल छुप जाए जाके, जिसे आना है तो सामने से आएगा या आएगी। आई एम नॉट गोइंग टू चेज हिम, आई एम नॉट गोइंग टू चेज हर, ये आपने फिक्स कर लिया है। क्योंकि आपसे कुछ ऐसी चीजें छुपाई गई हैं या ऐसा बर्ताव आपने, बिहेवियर देखा है, स्वभाव देखा है अपने पर्सन की तरफ से, जहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंसान मुझसे तो कुछ नहीं छिपाएगा, या जब मैंने इसको सारी चीजें बताई तो ये भी तो मुझे बताएगा। तो आपने वो चीजें जो यहाँ पे देखी, वो चीज आपको दर्द दे रही है कि आपको धोखा मिला है, आपको डिसेप्शन मिला है। जहां एक रिश्ते में कमिटमेंट प्रूव करने का टाइम आता है, वहां पे आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया। आप इस एनर्जी में हो, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अगर मेरे नसीब में प्यार नहीं है तो नहीं ही है, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हो सकता है कि आपने मन बना लिया इस रिश्ते से मूव ऑन करने का भी, और आप कर रहे हैं मूव ऑन, लाइक विद अ हैवी हार्ट, विद अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस एनर्जी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अगर आप चले गए ना तो आप लौट कर भी नहीं आएंगे, आप इस एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसी एनर्जी में भी हैं, ये सोचकर छोड़ना चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि अगर लिखा होगा तो मिलेगा, और फिर कहीं से भी मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। आप डेस्टिनी के ऊपर भी कुछ ट्रस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लगता भी है, योर इंट्यूशन इज सेइंग यस टू ऑल द सिचुएशंस एंड कंडीशंस इस रिश्ते में, जहां पर आपने डिवाइन की तरफ से साइंस देखे हैं, बर्ड्स आपको नजर आई हैं, आपको बोट नजर आई है, या आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड किए गए हैं एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन में, कि यार ऐसा ऐसा साइन मुझे मिला या उसने ये चीजें की, और मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि ये जो रिकंसिलेशन है, ये जो मैरिज है, ये जरूर होगी। जहां पे सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, वहां पर भी चीजें वर्कआउट करेंगी। तो आप इस एनर्जी में भी हैं, लाइक कि 99.99% यू आर ऑन द स्टेज ऑफ गिविंग अप। और आप 1% या 0.001% आप बोल सकते हो अनहोनी में होनी का हो जाना, ऐसी एनर्जी में कि ये होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको एक आवाज आती है कि ये जरूर होगा, और आप उसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आपके पार्टनर अगर रिस्क लेंगे तो हो जाएगा, या आप इस रिश्ते में अब छोड़कर जा रहे हैं तो आप जो बैरियर्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो बंधन है, उनसे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, वो भी किस लिए फ्री होंगे आप, जिससे आप अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करें। आप उस जगह पे हो जहाँ पे यू आर वांटिंग रिस्पेक्ट, लव, केयर इन योर लाइफ। आपको इज्जत भी चाहिए, आपको प्यार भी चाहिए, आपको सम्मान भी चाहिए, और वैसा ही जैसा आपने दिया है। अब आप तैयार नहीं हो एक अगला धोखा खाने के लिए, इसीलिए आप रिस्क लेना चाह रहे हो कि मैं इस रिश्ते से बाहर ही निकल जाऊं, और अगर इसको आना है तो ये रिस्क लेकर आएगा या आएगी। ठीक है,
अब सेकंड जो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी है 42 आवर्स तक के अंदर क्या रहेगी। देखो 42 आवर्स के अंदर हो सकता है कि आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या आप रिस्क लें इस रिश्ते में या आपका पार्टनर रिस्क ले, ठीक है। बट 42 आवर्स किसी तरीके से कोई गेम चेंजिंग टेबल्स टर्न करने वाले हो सकते हैं। लाइक 180 का कोई शिफ्ट आ जाए, 180 डिग्री का, वो भी पॉसिबल है। आपके पार्टनर की तरफ है 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव स्टार, किंग ऑफ कप्स। ये अनाउंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में कि ये आपसे प्यार करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कन्फेशन कि प्यार के सागर में आपका पार्टनर डूब रहा है या डूब रही है, और बस अभी तक कन्फेस नहीं किया है। दे आर इन सो मच लव विद यू, दे आर मैडली इन लव यू, यू कैन से यस कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट बहुत डरे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे धोखा ना मिल जाए। देखिए फियर, जो किस चक्रा पे फियर हमारे बैठा होता है, वो है बेस चक्रा, वो है सेक्रल चक्रा, जो डिजायर की एनर्जी को सरफेस पे नहीं आने देता है। और समटाइम्स ये ट्रिगर करता है हमारे थर्ड आई चक्रा को और ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा को भी, क्योंकि जब भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होगी तो ऐसे में आप वो सारी चीजें भी सोच लेते हैं, समझ लेते हैं जो कभी थी ही नहीं, या जो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी, तो उस चीज को लेकर थोड़े बेचारे दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये गलत नहीं है अपनी जगह पे, ये चाहते तो ये है कि आपके साथ रियूनाइट हो जाए। स्पेशली 42 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर प्यार वाली हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सोच समझ के डिवाइन के द्वारा इनके लाइफ में इनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, इनको प्यार देने के लिए ही आए हैं। ऐसे ही कोई किसी से नहीं मिलता है, और ये कुछ जादू तो हुआ है डिवाइन की तरफ से, डेस्टिनी ने कोई तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, तो 100% यस कि कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो, या यहाँ पर एक पुश मिले एनर्जी को डिवाइन की गाइडेंस में, ठीक है। देखो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आप छोड़कर जा रहे हैं, वहां पर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं कप्स की एनर्जी के साथ, और ये जो रिलेशनशिप है ये मूव कर सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। लाइक बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, घर बनाना, साथ में घर में एंट्री करना, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना, हंसी खुशी एक मेच्योर डिसीजन के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ये चीजें यहाँ पे आपके रिश्ते में यू वर्सेस देम के अंतर्गत नजर आ रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। आइए जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। भोलेनाथ महादेव आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते में। मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, कैसे हैंडल करना है इस रिश्ते को। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो, जो आप बोते हैं वो आपको काटना पड़ता है। तो यहाँ पर या तो आपके पर्सन का कोई कार्मिक बर्डन या कार्मिक ट्रिगर करने वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, या फिर आपको कर्मा हिट कर रहा है, ठीक है। स्पेशली अब आपको यूनिवर्स कह रही है कि जो आप देते हैं वो आप रिसीव करते हैं, तो करंट सिचुएशन जो है वही आपके पास्ट एक्शंस का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, यानी कि कुछ आप ऐसा कर चुके हैं या आपके हाथों से हो चुका है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके कनेक्शन में, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। तो अब आपके लिए ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस करें, अपनी हीलिंग करिए, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाइए, डिवाइन विल हैंडल, अच्छे से हैंडल करेंगे। और अपने कर्मों को, अब बुरे कर्मों को और बिल्कुल नहीं करना है, बच के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है त्रिशूल की, ट्रीडेंट द पावर। ये जो कार्ड है ना, देखिए ध्यान से, भगवान शिव का त्रिशूल आप पहचानते हैं, लेकर सोया करो एक रात में, जैसे कोई प्रेत आत्मा दिखे, कोई डराए आपको, सीधा त्रिशूल घुसा दिया उसके। आपको कहा जा रहा है जो आपको नॉलेज विजडम दिया गया है स्पिरिचुअलिटी के जरिए, आपकी सोल ग्रोथ भी हुई है, उसको सही जगह आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई क्यों करना है, जिससे आपके लाइफ में जो भी पॉइजनस सिचुएशन है वो खत्म हो जाए। देखिए ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसका आप समय पर प्रयोग ना करें, ठीक है। हम सभी बहुत बड़े बड़े भाषण देना जानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा चोट खाए हैं तो हमें कुछ बड़ा बोल देंगे तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन असली वक्त इम्तिहान का तभी आता है जब हम खुद उस ज्ञान से कुछ सीखें। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप शिकायतों में,
आप ब्लॉकेजेस में उलझेंगे और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सही हैं। जैसे कोई इंसान है बहुत मजबूर है, उसने चोरी कर ली, लेकिन चोरी अपने आप में एक सिन है, ठीक है। अब भगवान ये नहीं देखेगा कि आप बहुत मजबूर थे, आप उस चीज का गाना गाएंगे कि आप बहुत मजबूर थे या आपने गलत किया ही नहीं, ऐसा था वैसा था। आपने कर्म बना लिया और ये कर्म अच्छा नहीं था, आप धर्म के मार्ग से विमुख हो गए, तो आपको काटना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए, किसी ने गर्दन पे तलवार भी रख दी, हमेशा धर्म संगत रहिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, क्योंकि तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, तभी आप बचाए जाएंगे। आपके कहने से कुछ भी सही नहीं होता है जब तक वो परमात्मा की नजर में सही ना हो। आप बड़े सारे लोगों को अपने लाइफ में देखते होंगे कि यार उसने मुझसे बहुत झगड़ा कर लिया, उसने मुझसे बहुत लड़ाई कर ली, लेकिन क्या हुआ उसके बाद, आज देखो बहुत परेशान है, आज उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। ये मैं बहुत बड़ी बात आपसे नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने पर्सनल लेवल पे ये चीज फील करी है। और बहुत क्लोज कनेक्शंस में, बहुत क्लोज कनेक्शंस इज लाइक रिलेटेड टू रिलेटिव्स आल्सो, कि उनको ऐसा लगा कि वो अपनी जगह पे बहुत सही है। जहाँ पे देखो मैं ये बात बोल रही हूँ, 11/11 उसका रिकॉर्डिंग का टाइम चल रहा है, तो उनको ऐसा लगा कि वो अपनी जगह पे सही है, डिसरेस्पेक्ट करना ठीक है। और आई जस्ट सरेंडर्ड माई सेल्फ टू डिवाइन कि ओके, हो गया तो हो गया। मैंने उस वक्त हर सिचुएशन में फॉरगिवनेस की एनर्जी को अपनाया, छोड़ दिया वो सब कुछ, और उसी टाइम छोड़ दिया। उसके बाद मुझे ये कोई 2-3 महीने में सुनाई दिया, जो उस समय पे मेरे लिए स्ट्रगलिंग था। लाइक मैं डेथ मोमेंट फेस कर रही थी अपने लाइफ में। उस समय पर मुझे कुछ ऐसी चीजें सुनाई दी उन्हीं के घर में, जो बहुत अजीब थी। वो उस समय ये सोच रहे थे कि वो सही है हर तरीके से। देखो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम गलत का साथ देते हैं ना, तो हमें काटना पड़ता है। मैं किसी के साथ गलत करूंगी तो मुझे भी काटना पड़ेगा। तो इसीलिए जब वो बाद में चीजें हुई ना, आज भी हो सकता है कि वो अपने आप को निर्दोष ही समझे, लेकिन बहुत बड़े बड़े चेंजेस उनके लाइफ में आए, बहुत क्लोज्ड रिलेटिव है। और ऐसा कि इट्स लाइक आपकी शैडो, ठीक है। आज शायद वो उस चीज को जब औरों से बोलते हैं, रियलाइज करते हैं, तो उनके अंदर एक आ है कि वाई शी इज नॉट कनेक्टिंग, वाई शी इज नॉट कनेक्टिंग, जबकि उन्होंने वो सारी लिमिट खत्म कर दी। तो आप एक लेवल पर जाकर परमात्मा को खुद ही सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ से आगे अब आप रास्ता दिखाएंगे। कोई भी सिचुएशन अगर आपको अनकंट्रोल्ड लगती है, छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर का मार्ग, समर्पण का मार्ग परमात्मा की तरफ से हमेशा खुला रहता है। वंस यू सरेंडर टू द डिवाइन पावर ना, वो अपने आप चीजों को, हर किसी को अपने लेसन्स के जरिए जवाब जरूर देते हैं। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि सत्य का मारा कोई भी नहीं है। आपसे गलती हो ना हो, आपसे गलती ना हो पाए, क्योंकि आप कर्म के भागीदार होंगे, बुरे कर्मों के दंड को भोगने के। और किसी से हो रही है तो माफ करके निकल जाएं। किसको क्या समझाना है, कैसे समझाना है, आपको कर्ज करने की भी जरूरत है। आप उल्टा प्यार दीजिए जितना आप कर सकते हैं, जितना आप अवेलेबल रह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप कर देंगे सब कुछ। क्योंकि ये जो सृष्टि है ना, ये जो संसार है, वो कर्म से बंधा हुआ है। कर्म ही भगवान ने ऐसा बना दिया, लॉ ऑफ कर्मा, कि जो बोओगे वो काटोगे तुम। अब तुम कितना ही बोलो कि तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो, लेकिन हालात जब पैदा करता है ना ईश्वर, तो आपको पता चलता है कि हाँ, उस सोल का मैंने दिल दुखाया था और आज ये उसी का परिणाम है। तो मैंने यहाँ से देखी है चीजें, हो सकता है आपने भी देखी हो, लेकिन आपने कर्ज किया हो, आपने गालियां दी हो, आपने बुरा बोला हो, बट एट माई प्लेस मैंने जस्ट फॉरगिव किया और सरेंडर करके छोड़ दिया वो रिश्ता, और आज तक छोड़ के रखा है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है हलाहल की। सेक्रीफाइस अगर फैमिली के लिए कर रहे हैं या ग्रेटर कम्युनिटी के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ना सोचे मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मैंने बलिदान दिया है, अगर उसमें धर्म निहित है, ठीक है। देखो, एक सेक्रीफाइस महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने भी किया था।
कि हमने जिस जगह का नमक खाया है हम उसी की तरफ से युद्ध करेंगे, वरना लोग हमें गालियां देंगे। ऐसा सेक्रीफाइस रामायण में कुंभकर्ण ने भी किया था। किसने किया था? साथ में मेघनाद ने भी किया था, ये जानते हुए कि जो रावण है वो रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण करके ले आया है, तो जो साक्षात जगदम्बा है, तो कुल का जो विनाश है वो 100% निश्चित है। लेकिन विभीषण को लोग गलत बोल देते हैं क्योंकि विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया, ठीक है, जबकि वो धर्म के मार्ग पर चला, प्रभु के मार्ग पर चला, तो उसका विनाश नहीं हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सेक्रीफाइस करना है ऐसे लोगों के लिए जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म के अनुयायी हैं, और ऐसे लोगों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना है जो खुद ही गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि ऐसे करते करते आपका भी अंत निश्चित है उन पापी आत्माओं के साथ में। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। लाइफ में जब किसी क्रॉस रोड पर आप खड़े होते हैं, तो एक ही है कि या तो आपको रास्ता मिल जाता है या फिर आप उसमें स्टक रह जाएंगे। तो जब एक को चुनना पड़े तो आप हमेशा चुनिए प्रेम को, चुनना पड़े धर्म को, कर्म को, वो कितना भी मुश्किल है, हमेशा उसी का चुनाव करिए। ये आपके लिए मैंडेटरी है, जिससे आप भविष्य में रोते हुए ये गाना ना गाएं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।